बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर्स की मदद से अपनी स्टडीज़ जो है उसको भी इम्प्रूव कर रहे होंगे। कल जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमने स्टार्ट किया था वो आइसोमेरिज्म था और कल हमने उसका एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने ये देखा कि मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो शो कर सकते हैं। उसमें हमने ये देखा कि चेन आइसोमेरिज्म भी होता है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है। तो इस लिहाज से हमने ये देखा कि मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाते हैं और हर एक टाइप को हमने विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट अ सिंगल एग्जांपल जो है वो अंडरस्टैंड भी किया। आज हम सेकेंड टाइप के आइसोमेरिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं और ये एक ही टाइप है जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो ये दोनों इसके नाम हैं। सबसे पहले हमने ये ज़हन में रखना है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इसके लिए आपने जहन में रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो शो नहीं करते उस तरह से। इसके लिए पर्टिकुलरली जो है वो दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए या एक मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो उसका होना चाहिए ताकि फ्री रोटेशन पॉसिबल ना हो। अगर दो एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो वो आराम से रोटेट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जी जो है वो इसमें रिक्वायर नहीं होती। लेकिन अगर दो एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड है तो वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते, जहां पर वो पोजीशन उनकी है वो फिक्स हो जाती है। तो इसलिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए जो बुनियादी शर्त है वो फ्री रोटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए बिटवीन दी एटम्स। और ऐसा जो है वो इसी सूरत में होता है कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो या कोई साइक्लिक कंपाउंड ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो फ्री रोटेशन को अवॉइड करवा सके। तो अगर हमसे कोई पहला शार्प क्वेश्चन ये पूछता है कि दो कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी हैं, तो उसमें बेटे सबसे पहली शर्त है कि दो एटम्स फ्री रोटेट ना कर सकें, यानी देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट शर्त है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनके साथ जो अटैच होने वाले दो ग्रुप्स हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो फिर वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो हो सकता है, अदरवाइज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता। तो हमने सबसे पहले इसको डिफाइन करना है। ये एंड पर इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। कहते हैं सच कंपाउंड्स व्हिच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है बट डिफर विद द रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप इन द स्पेस। सिर्फ उन जो फंक्शन ग्रुप्स या जो ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच हैं उनकी स्पेस में जो पोजीशन है वो चेंज होती है। इससे जो आइसोमेरिज्म अराइज करता है वो सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये अब हमारे सामने दो एक्सट्रीम सिचुएशंस जो हैं वो इनकी बनी हुई है। आप देखें ये पहले मॉलिक्यूल में ये CH3 है और दूसरे कार्बन पर भी CH3, तो ये दोनों ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है। यूं हम इसको चेक करते हैं कि बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास सिस मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर दूसरे मॉलिक्यूल में हम CH3 देखते हैं तो ये ऑन द अल्टरनेट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन है जिसे हम ट्रांस का जो है वो नाम देते हैं। तो इस लिहाज से सिस मॉलिक्यूल जिसमें सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और सेकंड जो है वो ट्रांस है जिसमें सेम ग्रुप ऑन द अल्टरनेट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। तो ये 2-ब्यूटीन यहाँ पर दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। एक को हम पहली फॉर्म में जिसमें दो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है उसे हम सिस-2-ब्यूटीन कहेंगे, और जिसमें वो ऑन द अल्टरनेट साइड है उसे हम ट्रांस-2-ब्यूटीन का जो है वो नाम देंगे। तो यहां पर भी वो चीज मेंशन की हुई है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज दैट द टू ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। ये देखें ये कार्बन है, इसके साथ एक CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन है, CH3 ग्रुप है और हाइड्रोजन है, तो दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। अगर ये दोनों सेम होते, ये भी CH3 होता, ये भी CH3 होता, फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अराइज करना ही नहीं था। उसके बाद एक स्टेप आगे चलते हैं। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखें। अब ये ग्रुप इथाइल है और ये मिथाइल है। तो
इसमें आप देखेंगे कैसे डिसाइड होगा कि सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। तो फिर बेटे इसमें यह देखा जाता है कि दो ग्रुप्स अगर डिफरेंट है तो हम फिर उनमें आपस में सिमिलैरिटी देखते हैं। जैसे ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, तो ये सिमिलर काउंट होंगे। तो दो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है तो वो सिस मॉलिक्यूल हो जाएगा। और अगर दो सेम टाइप के जो ग्रुप है, दोनों अल्काइल हैं, तो वो ऑन द अल्टरनेट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल ट्रांस हो जाएगा। इसी तरह आप यहां पर देखें, इस मॉलिक्यूल में चारों ग्रुप आप देखें डिफरेंट है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, CH3 और H है। तो अब इसमें कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है। तो आप देखें ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है, तो ये दोनों हैलोजन से बिलोंग करते हैं। तो दो हैलोजन ऑन द सेम साइड है तो ये हमारे पास सिस मॉलिक्यूल हो जाएगा। और इसमें ये दो हैलोजन ऑन द अल्टरनेट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है तो ये ट्रांस मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जैक्टली मिलते जुलते ग्रुप्स में नहीं है तो फिर हम सिमिलैरिटी देखते हैं कि उनकी नेचर एक होनी चाहिए, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, दोनों हैलोजन से बिलोंग कर सकते हैं। तो फिर हम इस बुनियाद पर उनको सिस या ट्रांस का सिस्टम जो है वो दे सकते हैं। कहते हैं इन द सिस फॉर्म द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज में सिमिलर हो सकता है, टाइप में सिमिलर हो सकता है। वेयर एज इन द ट्रांसफॉर्म द सिमिलर ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो कहते हैं द रोटेशन ऑफ टू कार्बन एटम जॉइंड बाय डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली इफ द पाई बॉन्ड ब्रेक्स। जैसा कि पहले भी बात हुई कि डबल बॉन्ड की शर्त हमने इसलिए रखी है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा यहां पर तो मॉलिक्यूल्स रोटेट होता रहता है, इसलिए सिस और ट्रांस जो है वो डेवलप ही नहीं होते। लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा वो उसी सूरत में मॉलिक्यूल रोटेट करेगा जब हम उसका एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेंगे, फिर जाकर कहीं वो रोटेट करने के काबिल होगा। तो इसलिए पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी लगती है। यही वजह है कि जब आपने सिस मॉलिक्यूल को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना हो तो एनर्जी इसमें इस्तेमाल होती है और तब भी जाकर आप सिस और ट्रांस को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डबल बॉन्ड होना सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बुनियादी जरूरत है। तो ये सेकंड टाइप थी जो कि इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आइसोमेरिज्म। और इसके साथ ही बेटे हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। अब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 और पर्टिकुलरली नॉमेनक्लेचर के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो अगले 2-3-4 लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि जो नॉमेनक्लेचर्स हैं और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नाम दिया जाता है, तो हम कुछ नॉमेनक्लेचर के लेक्चर्स जो है वो अब डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 8 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के टॉपिक में कोई सवाल हो, व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास नंबर मौजूद है, आप वहां पर अपना जो भी क्वेश्चन हो वो पुट कर सकते हैं। बहरहाल आपने चैप्टर नंबर 7 के जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं अच्छे तरीके से इनको याद रखना है, और क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर समझा जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा घरों में रह के पढ़ें और अपने नॉलेज को बेहतरीन लेवल पर ले दें ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।